मेरा मानना है कि यह पूरा देश में लागू होना चाहिए। बीजेपी यहाँ देखिए कि बिहार में समर्थन तो दे दिया जातीय जनगणना के, सर्वदलीय बैठक में दिया ना जी, तो दिया तो आप केंद्र में क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र में क्यों नहीं पारित कर रहे हैं कि मतलब जातीय जनगणना होना चाहिए? ये दोहरी नीति हम लोग भी समझते हैं। वो इसके पक्षधर ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि जाति पता चले कि किसकी कितनी जाति है। उससे पता चल जाएगा कि किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए। गाय भैंस बकरी का यह जनगणना हो जाता है कि कितना है, कितना मतलब रोड पर अथी जो कहता है कि क्या छुट्टा हुआ साड़ है अति, उसका तो जनगणना करने के लिए बजट अति हो जाता, तो क्यों नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए? समझना होगा कि जो बजट होता है वो जनसंख्या के हिसाब से ही लागू होता है। जब चुनाव आता तो जाति पर कार्ड खेल जाते। देखिए, जातीय जनगणना का मतलब ही हुआ कि जातियों को गिनना, और उसके बाद उसको गिनने के बाद एक एक चीज़ उसको देखा जाता है कि किसके घर में क्या है नहीं है। उसके बाद सरकार एक अलग आकलन निकाल लेगी कि किसको क्या देना है नहीं देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रू GW हॉस्टल के बाहर। चाय दुकान यहाँ बड़ी बगल में है और मेरे साथ महेंद्रू हॉस्टल के कुछ छात्र हैं। इनसे हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना को हरी झंडी मिल गई है, कैबिनेट से पास हो गया है, 500 करोड़ खर्च आएंगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार पासवान हुआ। कहाँ तक पढ़े? अभी मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी से। क्या कहिएगा जातीय जनगणना? सबसे पहले आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। देखिए, जातीय जनगणना राज्य और देश के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हुई है। बहुत खुशी है खास करके बिहार में। लेकिन ये जनता का ही पैसा खर्च, उतना पैसा लाएगी कहाँ? मेरा मानना है कि यह पूरा देश में लागू होना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार में मजबूर होकर इस बात को मानी और इसका पक्षधर हुई कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन केंद्र में भी तो उसी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं भी इस पार्टी की एक अपनी राजनीति रही है कि वोट बैंक है यहाँ भी दलितों का। अगर वो इसकी सच में पक्षधर होती तो वो बिल्कुल पूरे देश में इसको लागू करती। क्योंकि समझना होगा कि जो बजट होता है वो जनसंख्या के हिसाब से ही लागू होता है। और अंग्रेजों के समय में जो किया गया है कि जातीय जनगणना हुआ है, वो उसी आंकड़े से आज तक सरकार काम चला रही है कि इस जाति की इतनी जनसंख्या, उस जाति की उतनी जनसंख्या। उसके बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष के प्रेशर के बाद सरकार सभी पार्टी मिलकर इस बात पे आई है कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए, जिसका मैं समर्थन करता हूं। और यह बहुत अच्छा कदम है। इसलिए दलित हो, OBC हो, सवर्ण हो, किसको क्या मिलना है वो सब बजट से लागू होता है। बजट जब तक कोई आपके पास आंकड़ा ही नहीं है कि किसको क्या देना है तो हम दे ही नहीं सकते हैं सटीक। और यह बहुत अच्छा कदम है। अब पैसा कितना खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है तो अलग बात है, लगेंगे ही, जायज़ है बिल्कुल। क्या लगता है कि जब एक राज्य पर 500 करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं तो हमारे देश में जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं, उस पर कितना पैसा खर्च होगा? और ये पैसा किसका होगा खर्च होगा? तो ये जनता का ही पैसा खर्च, उतना पैसा लाएगी कहाँ? देखिए, पैसा तो बिल्कुल जनता का ही खर्च होता है। कोई भी सरकार तो ऐसे ही कहते हैं कि अभी भी देश कर्जा में डूबा हुआ है और कर्जा में चला जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। नहीं, जब हमारा कहना है कि आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप D के एग्जाम के लिए सरकार करोड़ों लड़कों का एग्जाम कंडक्ट कर लेती है, तो फिर जातीय सेंसस करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़िया से विशेषज्ञों के द्वारा रणनीति बनाकर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, बहुत सरल तरीके से इस पे विचार हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। जब करोड़ों करोड़ लड़कों का एग्जाम लिया जा सकता है आसानी से, तो जातीय जनगणना भी बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है और सस्ते में किया जा सकता है। हम तो बोले कि पैसा के लिए अब सरकार का अपना मत है कि क्या कर रही है, क्या आंकड़ा लगाए हैं उनके सचिव कि कैसे क्या करना है, तो उसके हिसाब से आगे देखेंगे कि क्या पॉलिसी बनाए, कैसे जनगणना करने का रणनीति है उनका, वो सब देख के ये तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जातीय जनगणना ये अच्छा मुद्दा है, होना चाहिए। तो ये बात नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि पूरे भारत में इसको लागू करें, क्या ऐसा हो सकता है? नीतीश जी के अंडर में बिहार है, तो नीतीश जी तो बिहार में किए, ये अच्छी बात है। और खास करके तेजस्वी जी का विपक्ष के होने के नाते एक अलग प्रेशराइज किया उनको कि आप लागू कीजिए बिहार में। लेकिन अब राष्ट्र स्तर पर तो ये तो मोदी जी ही करेंगे, भाजपा ही करेगी। अब भाजपा कर रही है कि हम जातीय जनगणना का पक्षधर हैं, तो पूरा केंद्र में करके दिखाइए। ये बात बीजेपी तो हमेशा विरोध करती है जातीय जनगणना करती है। कहीं ना कहीं वो परेशान है इस चीज़ से कि बिहार में जातीय जनगणना लागू होगा तो कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा लॉस है। कैसे लॉस है? बिल्कुल लॉस है। वो क्यों नहीं करवाना चाहती थी? क्योंकि वो इसके पक्षधर ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि जाति पता चले कि किसकी कितनी जाति है। उससे पता चल जाएगा कि किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए। और मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि इसके आने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो है OBC और SC, मतलब गरीब लोग। बिल्कुल फायदा होगा। क्योंकि पुराने आंकड़े से आप कब तक किसी चीज़ को लागू करके रखेंगे? अंग्रेजों के ज़माना में किया हुआ जातीय जनगणना, उसी पे आप काम चला रहे हैं। हर चीज़ को अपडेट का ज़रूरत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा पवन कुमार नाम है। कहाँ तक पढ़े लिखे? हम अभी पटना यूनिवर्सिटी से MA कर रहे हैं। क्या कहिएगा जातीय जनगणना को लेकर?
देखिए, बिहार में जो जातीय जनगणना ले रहा है ये ऐतिहासिक फैसला है। बिहार में हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के बिहार सरकार और सभी विपक्ष दल जो है, सभी सर्वदलीय बैठक करके निर्णय लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जातीय जनगणना नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा किसकी कितना संख्या है। डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी देखिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार सब बोलता है कि विकास होना चाहिए, तो विकास कैसे होगा? पता तो चले ना कि किसकी कितना जनसंख्या है, उसी आधार पर बजट बनेगा, अवधि बनेगा, तब न जाके विकास होगा। इसलिए हम कहना चाहिए ऐतिहासिक बोले, यहाँ तो एक राज्य में तो बिहार में हो रहा है, लेकिन ये पूरा देश में होना चाहिए। केंद्र सरकार को करना चाहिए। अब देख रहे हैं कि आप क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए आप। जातीय जनगणना क्यों नहीं होना चाहिए? गाय भैंस बकरी का यहाँ जनगणना हो जाता है कि कितना है, कितना मतलब रोड पर अथी जो कहता है कि क्या छुट्टा हुआ साड़ है अथी, उसका तो जनगणना करने के लिए बजट अथी हो जाता, तो क्यों नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना का मतलब सिर्फ जातियों को गिनना या उनके खामियों को भी गिनना? देखिए, जातीय जनगणना का मतलब है कि जैसे पता चलेगा उसी में आएगा। अब पूरा देखिए कि भारत देश का ही मतलब देश में ही पूरा अर्थव्यवस्था मानिए तो राजनीतिक जाति व्यवस्था पर होता है। सब अपने अपने जाति जो पॉलिटिकल पार्टी है जाति को समीकरण लेके ही चलते। मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, दलित कार्ड खेलते हैं, ओबीसी कार्ड खेलते हैं, पिछड़ा कार्ड खेलते हैं, स्वर्ण कार्ड खेलते हैं। तो ये मतलब नेता लोग तो चाहते हैं कि मतलब जब चुनाव आता तो जाति पर कार्ड खेल जाते। जब वही मतलब कि जब अधिकार जब आता हर एक जाति को जो अधिकार मिलना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा किसकी जाति का कितना जाति है, कितना जनसंख्या किस जाति का? जनगणना होगा तभी ना पता चलेगा, तब ने आप लोग जानेगा कि हमारी इतना जनसंख्या था, हमको इतना भागीदारी मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम होना चाहिए जाति गणना। हम लोग इसके समर्थन में मजबूती के साथ हम लोग तो आंदोलन भी किया जाति जनगणना के समर्थन में। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जिसका जितना जनसंख्या रहेगा उसको उतना ही भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं मिलना चाहिए। कारण कि ये पूरा जो चल रहा है भारत देश चल रहा है, जो जनता का, पब्लिक का, युवा का, सारा किसान का ही ना पैसा है, उसी पर नहीं चल रहा है अर्थव्यवस्था, देश भी चल रहा है, तो क्यों नहीं होगा? उसी पर अगर सरकार अपना जो नीति जो है सही नीति मतलब कि देश को मतलब कि भारत को नंबर 1 पूरा वर्ल्ड में लाना चाहती है, तो उस पर खर्चा करे, उसको उन्नति के लिए करे खर्चा, तब ना आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे। लास्ट सवाल ये है कि क्या 9 महीनों में काम कर लेगी सरकार? क्योंकि सरकार तो हमेशा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। देखिए, 9 महीने में नहीं करेगा तो आंदोलन होगा, लेकिन जो फैसला लिया गया बिहार में हम लोग को अच्छा लग रहा है, हम लोग समर्थन में इसमें। लेकिन हाँ, अगर लिया गया तो इसको लेत लतीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तुरंत करिए। अब हर एक चीज़ में तुरंत हो जाता है। सहयोग लीजिए, बहुत उद्योगपति है, सबसे लीजिए, बहुत सारा अति है, पार्टी वाला सब MP है। अब बीजेपी यहाँ देखिए कि बिहार में समर्थन तो दे दिया जातीय जनगणना के, सर्वदलीय बैठक में दिया ना जी, तो दिया तो आप केंद्र में क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र में क्यों नहीं पारित कर रहे हैं कि मतलब जातीय जनगणना होना चाहिए? ये दोहरी नीति हम लोग भी समझते हैं, लेकिन जब यहाँ की बात है, यहाँ 243 गो MLA है, 40 गो MP है, सबसे ले कहाँ उस सबके पैसा ले, उस सबसे पैसा सबसे ले। जो जातीय जनगणना में जो खर्चा बनता है केंद्र सरकार दे, पैसा केंद्र सरकार दे, बिहार सरकार दे, विपक्ष से भी पैसा लिया जाए, जातीय जनगणना किया जाए। जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जातीय जनगणना का मतलब ही हुआ कि जातियों को गिनना, और उसके बाद उसको गिनने के बाद एक एक चीज़ उसको देखा जाता है कि किसके घर में क्या है नहीं है। उसके बाद सरकार एक अलग आकलन निकालेगी कि किसको क्या देना है नहीं देना है। हर चीज़ में कोई भी चीज़ बजट बनेगा तो उसमें फिर अलग प्रावधान किया जाएगा कि कौन जाति अभी भी सबसे ज़्यादा पीछे छूट गया है, उसके लिए अलग अधिकार होंगे। लेकिन हम एक चीज़ लास्ट में आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि जातीय जनगणना कराए और बिल्कुल निष्पक्ष जनगणना कराए, कोई की नहीं कि इसमें भी कुछ ऐसा वैसा हो, बिल्कुल सही जनगणना कराए ताकि लोगों को सही आंकड़ा पता चले कि हम क्या हैं, कौन क्या है, किसके इसमें कोई राजनीति ना हो, और बिल्कुल स्पष्ट लोगों को एकदम एक स्पष्ट जनगणना करके दिखाए। थैंक यू। तो देखिए किस प्रकार यहाँ के छात्र लोग ने बताया कि नेशनल लेवल तक होना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो नेशनल लेवल तक कर सकती है, बीजेपी चाहे तो नेशनल लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा जातीय जनगणना का विरोध करती आई है। लेकिन नीतीश कुमार की बैठक में, सर्वदलीय बैठक ने उन्होंने सपोर्ट किया और इस बात को सहमति दी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार से आपको बताया है, आप सहमत है या नहीं सहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।